Good morning, student. Today I am going to discuss IQ level check. This is the part of your math book, second book, class 7th. A book name is a book of mental math and reasoning, IQ level check. ठीक है, तो ये आपका क्या है कि ये रीजनिंग की बुक है. फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट इंटीजर्स. ठीक है, सो ये फर्स्ट क्वेश्चन, इवलेट -10 ब्रैकेट है, फिर प्लस ये ब्रैकेट -10 माइनस फिर ब्रैकेट -10 ब्रैकेट ऑफ बड़ा ब्रैकेट ऑफ. ठीक है, तो इसे क्या करना है, इवोल्यूट करना है कि इसकी वैल्यू क्या आएगी. तो यहाँ पे देखो इसका सोल्यूशन. यह सबसे पहले क्या करेंगे स्टूडेंट, ये क्वेश्चन है तो हमने क्या किया, सबसे पहले हम जो ब्रैकेट होता है उसे ब्रेक करते हैं, उसे हटाते हैं. तो यहाँ पे -10 इज इक्वल क्या हो जाएगा, जब दोनों वैल्यू माइनस की होती है तो माइनस का साइन तो लगेगा, लेकिन ये दोनों वैल्यू क्या होगी, प्लस हो जाएगी. तो यहाँ पे हो गया क्या 20, फिर प्लस अभी बड़ी वैल्यू है इसके ये देखो बड़ा वाला ब्रैकेट है, उसमें क्या है एक स्मॉल ब्रैकेट भी आपका है. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ये इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो ये -10 और ये प्लस यहाँ का, फिर ये अंदर के ब्रैकेट का प्लस प्लस क्या हो गया, प्लस इंटू प्लस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस, नहीं माइनस इंटू माइनस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा. ये माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर 10 हो गया, फिर ये माइनस, यहाँ पे भी माइनस ही है तो क्या हो गया आपका प्लस साइन हो गया. ठीक है, तो ये हमें मिला. फिर अभी नेक्स्ट स्टेप हमें ये ब्रैकेट भी सॉल्व करना है. ठीक है, तो -20 ये प्लस और ये माइनस क्या हो गया, माइनस हो जाएगा, क्योंकि प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई क्या होता है, माइनस हो जाता है. तो यहाँ पे -10 देन फिर +10 +10, क्योंकि प्लस का जब प्लस में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आएगा, प्लस का फिर प्लस में करेंगे तो प्लस आएगा. तो अभी यहाँ पे देखो -20 -10 ये आपस में क्या हो जाएंगे, -30, और फिर ये +10 का क्या होगा, +20 हो जाएगा. तो यहाँ पे माइनस वाली वैल्यू ज्यादा है तो यानी कि इसी का साइन क्या होगा, लगेगा. तो यहाँ पे आपका क्या होगा, -10. ये इसको इवैल्यूएट करने पे आपका आंसर क्या आ रहा है, -10 आ रहा है. ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट a number in each circle such that a number in each box is equal to the sum of two numbers in the circle on either side of it. ठीक है, तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट, एक सर्कल, ये यहाँ पे एक फिगर बना हुआ है, यहाँ पे है देखो 15 और यहाँ पे -4, ये भी माइनस का 15 है, ये भी -6 -15. अभी कह रहा है कि यहाँ पे हमें कोई ऐसी वैल्यू पुट करनी है, ओके, जो कि क्या हो, मतलब इनको प्लस करें तो ये वैल्यू आए, इसको प्लस करें तो ये वैल्यू आए, और इस वैल्यू को प्लस करें तो ये आए. ऐसे करके हमें अरेंज करना है. तो आपके क्वेश्चन, आपका जो वो दिया हुआ है, मैंने कई तरह से लगाया, इसे देखा तो यहाँ पे दिया हुआ है ये 15 है आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग. तो ये -2 और आपका -2 जब दोनों करेंगे तो ये माइनस क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा. तो चलो ये तो आपका क्या हो रहा है कि ये सही हो रहा है. तो फिर देखो आपका यहाँ पे -2 है और यहाँ पे -6 लाने के लिए -4 प्लस -2 हो जाएगा, हम प्लस करेंगे तो ये -6 आ गया. ठीक है, अभी यहाँ पे -4 और -11 आपका -15 आ गया, लेकिन यहाँ पे ये सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है. देखो ये आपका आंसर क्या है कि यहाँ पे मतलब यही वैल्यू पुट की गई है, तो यहाँ पे तो 11 हो गया.
और -11 -2 इज इक्वल क्या हो जाएगा आपका 15 तो कभी नहीं होगा, 13 होगा। तो मैंने यहाँ पे अपने तरफ से ऐसे 13 लिख दिया है कि हो सकता है कि क्वेश्चन में ऐसे हो। बाकी मैंने कई तरह से इस माइनस की वैल्यू को पुट करके देखा तो आंसर नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे जब भी 13 होगा तभी ये आंसर सेटिस्फाई होगा। ठीक है, अभी आप भी ऐसे हो सकता है कि देखा जाए कि कोई प्लस की वैल्यू को पुट करें, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं दिया हुआ है। तो आपके क्वेश्चन के आपके बुक के आंसर के अकॉर्डिंग यही वैल्यू पुट होगी। तो मेरे अकॉर्डिंग क्या हो रहा है कि यहाँ पे तब तो -13 होना चाहिए, 15 नहीं होगा। ठीक है, अभी इसे ऐसे ही लगाओ आप, यहाँ पे -15 की जगह पे आप -13 करो। ठीक है, next question number 3. Evaluate -60 into -20 into 40 into 0 into -7। सो देखो स्टूडेंट, इसका क्या होगा, आंसर 0 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आपकी कितनी भी बड़ी ये वैल्यू दी रही, ठीक है, उसमें एक मल्टीप्लाई अगर जो किसी भी 0 हो गया तो वो चाहे जितनी भी बड़ी वैल्यू होगी क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो आप ऐसे आंसर आपका लिख सकते हो 0, ऐसे कर सकते हो, सीधे सीधे 0 लिख दो। क्योंकि 0 से एक बार यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाने का मतलब हुआ कि ये आपका क्या हो गया, 0 ही आ जाएगा वैल्यू, चाहे अभी मल्टीप्लाई चाहे कितनी भी बड़ी कोई वैल्यू हो। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। राइट नहीं, विच लेटर रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ 0 द नंबर लाइन्स एज वन। यहाँ पे देखो स्टूडेंट, यहाँ पे नंबर्स लाइन गिवन है, यहाँ पे ये 10 की वैल्यू है, ये -15 की वैल्यू है। चलो, अगर जो इस एक यूनिट इज इक्वल हम क्या मानते हैं, 5 मान लेते हैं, तो यहाँ से अगर जो ये जाएगा, ठीक है, तो 5 माइनस हो जाएगा, क्योंकि 15 से -15 से -10 बड़ी वैल्यू है, इधर जाने पे वैल्यू बड़ी होती है। ठीक है, चलो, तो अभी यहाँ पे गया तो ये क्या हो गया, 10 हो गया। मैं इसे अपनी कॉपी में करके दिखाती हूँ। देखो, अभी देखो यहाँ पे अगर जो ये जाता तो ये माइनस का क्या होता है, 10 हो जाता। ठीक है, ये माइनस का 10 हो जाता, ये माइनस का क्या हो जाता, 5 हो जाता। तो 0 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जेड को रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं। फिर ये देखो यहाँ पे ये प्लस का 0 के बाद से यहाँ पे +5, ठीक है, और यहाँ पे 10। तो यानी कि ये जो नंबर लाइन पे ये 0 कहाँ रिप्रेजेंट करेगा, यही पूछ रहा है। तो ऐसे ही आप एक बार अच्छे से देख लो, ऐसे बना लोगे, और जेड ही 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इफ 1 यूनिट इज इक्वल 5 देन 0 क्या कर रहा है, जेड 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा कि ये जो 0 को है रिप्रेजेंट कर रहा है वो क्या कर रहा है, जेड कर रहा है। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ 25 डिवाइड बाई x इज इक्वल -1। ठीक है, इसे भी कर लेते हैं। देखो यहाँ पे 25 डिवाइड बाई x इज इक्वल -1, तो x की वैल्यू क्या होगी, x को हमने एक तरफ ले लिया। ठीक है, तो अभी देखो x के साथ 25 का क्या रिलेशन था कि भाई ये क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अभी जब x को हमने ले लिया तो यहाँ पे अभी -1, ठीक है, लिख दिया, इसके साथ डिवाइड हो रहा था, यहाँ पे ये 1 के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, -25। क्योंकि देखो कभी भी अगर जैसे प्लस में इधर कुछ ऐसे मान लो a प्लस बी दिया हुआ है, तो यहाँ पे कोई वो क्या होगा, कोई किसी मान लो कि यहाँ पे कोई c नंबर है। ठीक है, तो अभी हमें a अगर जो हमें पता करना है तो c तो ऐसे ही रहेगा, ये प्लस हो रहा था तो यहाँ पे -b हो जाएगा। ठीक है, कोई भी इधर अगर जो इज इक्वल के इधर प्लस की वैल्यू है तो इधर आके क्या होगी, माइनस हो जाएगी। यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है, इधर आके वो क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। इधर अगर जो डिवाइड है तो इधर आके वो क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये आप लोग बहुत पहले पढ़ भी चुके हो। ठीक है, इक्वेशन। तो चलो ठीक है, आई होप कि समझ रहे होगे। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, क्वेश्चन नंबर 6।
इज इट ट्रू दैट b इज इक्वल -5 इन द नंबर लाइन्स एज वन? यहाँ पे कह रहा है, ठीक है, तो ये नो होगा क्योंकि कोई ऐसा b रिप्रेजेंट कहाँ कर रहा है, आपका ऐसे नंबर लाइन दिया हुआ है, तो इसे आप आंसर में लिख दोगे नो। ओके, ऐसे लिखो, ठीक है, क्वेश्चन नंबर डाल के नो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7. द प्रोडक्ट ऑफ 3 इंटीजर इज -40. ठीक है, आपका कह रहा है कि 3 इंटीजर्स है, उनका प्रोडक्ट करने पे यानी कि उनको आपस में मल्टीप्लाई करने पे क्या हो रहा है, -40 हो रहा है. इफ 2 ऑफ देम आर -2 and 5, व्हाट इज द थर्ड इंटीजर? सो वेयर इज दी, यहाँ पे देखो आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहले आप नहीं, ये अभी आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नहीं करो, पहले आप देखो लेट बी द थर्ड इंटीजर इज इक्वल x, आपको एज्यूम कर लेना है कि x है, चलो ठीक है. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x इंटू -2 इंटू 5 इज इक्वल 40, -40. देन यहाँ पे देखो 2 इंटू 5 10 हो गया, तो यहाँ पे 10x इज इक्वल -40, माइनस से माइनस कैंसिल, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो x इज इक्वल क्या हो जाएगा 40, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई का था, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 40 डिवाइड बाई 10 इज इक्वल 4. आई होप कि आप समझ रहे होंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8. इज -10 इंटू 11 द सेम एज 10 इंटू -11? सो यस, अगर जो कोई ऐसी वैल्यू दी होती है, मान लो कि a इंटू बी इज सेम b इंटू ए, ओके, तो आप इसे यस सीधे लिख सकते हो, या फिर ऐसे फॉर एग्जांपल कुछ ऐसे कर सकते हो. देखो इसे सॉल्व करेंगे तो -10 इंटू 11 इज इक्वल इतना ही आ रहा है, माइनस की वैल्यू 110, और इसे भी सॉल्व करेंगे तो माइनस की क्या आ रही है 110, तो कह सकते हैं कि यस. ठीक है, यस भी आप सीधे लिख सकते हो या ऐसे भी कर सकते हो. ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9. व्हाट विल बी द साइन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 19 नेगेटिव इंटीजर्स एंड 25 पॉजिटिव इंटीजर्स? देखो स्टूडेंट, यहाँ पे अगर जो माइनस में ये मतलब 19 माइनस में है, ठीक है, और ये पॉजिटिव है, यानी कि यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस, तो साइन कभी भी जब इसे हम कह रहा है कि प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई आपका क्या होता है, साइन माइनस ही हमेशा निगेटिव वैल्यू आती है. ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख दोगे आंसर सीधे सीधे, कुछ नहीं करना नहीं है, सिर्फ साइन पूछ रहा है, तो आप मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है. यहाँ पे लिखोगे माइनस, ठीक है, माइनस साइन, द प्रोडक्ट विल बी ए निगेटिव इंटीजर, यानी कि जो प्रोडक्ट होगा वो निगेटिव इंटीजर होगा. यहाँ पे देखो आपके समझने के लिए मैंने थोड़ा कर दिया है ऐसे कि देखो जब ये माइनस में कोई वैल्यू होगी उसको प्लस के साथ मल्टीप्लाई का अगर जो है रिलेशन, तो कभी भी प्रोडक्ट क्या होगा, माइनस होगा. ठीक है, देन सेकेंड कंडीशन, माइनस मल्टीप्लाई साइन माइनस इज इक्वल पॉजिटिव साइन आ रहा है, यानी कि माइनस और माइनस साइन रहेगा, उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कभी भी पॉजिटिव आएगा यानी कि प्लस आएगा. ठीक है, अभी देखो क्या हो रहा है कि अभी प्लस का साइन यहाँ पे है, a इंटू प्लस इज इक्वल हमेशा प्लस का ही आता है. अरे आप 2 इंटू 2 करते हो तो 2 इंटू 2 4 ही तो आया, वो प्लस का होता है कि नहीं होता है. ठीक है, तो यहाँ पे देखो अभी प्लस इंटू माइनस करेंगे तो माइनस का ही साइन आएगा, यानी कि यहाँ पे आप क्या एज्यूम कर सकते हो, यहाँ पे देखो आपकी कोई भी साइन दो सेम होनी चाहिए तो वो प्लस आएगा. कभी भी डिफरेंट हुआ, जैसे यहाँ पे माइनस था ये प्लस था तो माइनस आया, यहाँ पे प्लस आगे चाहे लिखो चाहे बाद में माइनस, तो भी वो क्या होगा, माइनस में ही आएगा. लेकिन यहाँ पे देखो माइनस की सेम साइन है तो प्लस आया, सेम साइन है तो प्लस आया. आई होप कि आप समझ रहे होगे. ठीक है, चलो ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10.
इज इट ट्रू दैट a डिवाइड बाई b इज इक्वल b डिवाइड बाई a? सो इसे कह सकते हैं स्टूडेंट कि ये ट्रू नहीं है, नो। ओके, क्योंकि देखो यहाँ पे a डिवाइड बाई b इज इक्वल b डिवाइड बाई a इज इक्वल, नो, ट्रू नहीं है। ठीक है, इफ कंसिडर करो कि a इज इक्वल 4, b इज इक्वल 5 या कोई भी आप वैल्यू ले सकते हो। ठीक है, तो देखो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर जो हम इसे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा क्या, 0.88 आपको मिला। ओके, और अगर जो देखो इसको 5 से हमने 4 को डिवाइड किया तो 0.8 मिला आपको। ठीक है, लेकिन इसी 4 से जब हम 5 को डिवाइड करते हैं तो हमारी वैल्यू क्या आती है, 1.25। ठीक है, तो कह सकते हैं कि ऐसा क्या है, पॉसिबल नहीं है। ये मल्टीप्लाई होता तो पॉसिबल होता, बट डिवाइड का है तो क्या है, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11। फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इज इक्वल x स्क्वायर। इसे भी देखो मैंने यहाँ पे सॉल्व किया। देखो 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इज इक्वल x स्क्वायर। तो 5 5 5 स्क्वायर का मतलब हुआ कि 5 इंटू 5 मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 इंटू 5 बराबर 25 प्लस 12 इंटू 12 144 बराबर क्या हुआ, एक्स स्क्वायर। तो अभी इस x को इधर ले आते हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल, इनको ऐड किया तो 169। तो अभी देखो x की वैल्यू यानी कि जब भी स्क्वायर इधर से हटता है तो दूसरे तरफ क्या होता है, अंडर रूट लग जाता है। तो x इज इक्वल क्या हो गया, अंडर रूट 169। इसको सॉल्व करेंगे तो देखो 13 इंटू 13 होगा। जब भी अंडर रूट ऐसे होता है तो ये अंडर रूट हट जाता है और एक 13 क्या होता है आपका बाहर निकल आया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, आंसर आ गया x इज इक्वल 13। ठीक है, समझ रहे होगे आप लोग। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाँ, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड 2 pairs of integer whose प्रोडक्ट इज -5। तो देखो स्टूडेंट अभी क्या करेंगे कि आपका 5 क्या है, प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर का क्या होता है, या तो उसका एक आपका क्या होता है कि फैक्टर 1 होता है, एक खुद अपना वही नंबर होता है, तो ये भी क्या होगा, 5 होगा। तो इस -5 के 2 फैक्टर हो सकते हैं क्या आपका, एक तो या तो माइनस का 5 हो, ठीक है, या तो -1 इंटू 5 हो, 2 फैक्टर हो सकते हैं, बराबर -5 आएगा। या फिर क्या होगा, 1 इंटू -5 इज इक्वल -5। तो यही इसके 2 फैक्टर हैं, ये या ये, जिनकी वैल्यू क्या होगी, -5 आएगी। ठीक है, यही होगा, या तो -1 और 5 होगा, या फिर क्या होगा, -5 और 1 होगा। 2 फैक्टर होंगे जिनकी वैल्यू क्या आएगी, -5 आएगी, इनको प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करने पे। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, ये तो हो गया। हाँ, चलो, a certain freezing process requires that room temperature be lowered from 30 centigrade Celsius at the rate of 5 centigrade Celsius every hour. What will be the room temperature 5 hours after the process begins? यानी कि स्टूडेंट कह रहा है कि अभी कोई फ्रीजिंग का प्रोसेस है रूम टेम्परेचर का, ठीक है, तो वो 30 सेंटीग्रेड है, 30 सेंटीग्रेड लोअर्ड है। तो अगर जो टेम्परेचर उसका क्या हो रहा है कि एवरी 5 मिनट्स क्या हो रहा है कि टेम्परेचर में बदलाव आ रहा है, तो 5 मिनट्स नहीं 5 आवर्स यानी कि 1 आवर्स में 5 देखो यहाँ पे कह रहा है रेट ऑफ 5 डिग्री पर आवर्स, यानी कि 1 आवर्स में क्या हो रहा है 5 डिग्री वैल्यू बदल रही है, चेंज हो रही है। ठीक है, तो अभी देखो तो 5 इंटू 5 क्या हो गया आपका 25 हो गया, और यहाँ पे 30 दिया हुआ है, तो 30 से
ये 5 आवर्स बाद क्या होगा, -25 कर दोगे तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 5 डिग्री सेल्सियस। यानी कि देखो पहले ये था 30 सेंटीग्रेड सेल्सियस, ठीक है। 5 आवर्स बाद आपका क्या होगा, 1 आवर्स इज इक्वल 5 सेंटीग्रेड सेल्सियस। तो 5 आवर्स इज इक्वल क्या हो जाएगा, 5 × 5 बराबर 25 सेंटीग्रेड सेल्सियस। यही ये 25 इसमें से क्या होगा, माइनस कर देंगे, ठीक है। तो आपका क्या बचेगा, 5 सेंटीग्रेड सेल्सियस। ओके, तो आई होप कि आप समझ रहे हो। तो यहाँ पे आंसर क्या आ गया, 5 सेंटीग्रेड सेल्सियस। ओके, अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। इन विच डायरेक्शन शुड बी मूव ऑन नंबर लाइन टू सब्सट्रैक्ट ए नेगेटिव इंटीजर फ्रॉम ए पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। तो देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा, टूवर्ड द राइट। यानी कि देखो इसे मैंने यहाँ पे समझा भी दिया है कि राइट कैसे होगा। देखो कह रहा है कि किसी पॉजिटिव इंटीजर में से आपको क्या करना है, सब्सट्रैक्ट करना है कोई निगेटिव इंटीजर। तो मान लो कि एक वैल्यू मान लो कि मैंने लिया कि -3 है, उसमें से मुझे माइनस करना है -1, ठीक है। तो जब भी हमने -1 नहीं, देखो ये 3 माइनस फिर -1 किया तो ये क्या हो गया, इसे जब हम सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो गया, जब भी हम किसी पॉजिटिव वैल्यू से किसी निगेटिव वैल्यू को सब्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, वो पहले से ऑलरेडी निगेटिव है उसे सब्सट्रैक्ट करते हैं, यानी कि उस पॉजिटिव वैल्यू में हम उतना ही प्लस कर रहे होते हैं, ना कि वो सब्सट्रैक्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई क्या हो गया, प्लस हो गया, यानी कि 3 + 1 = 4 हो गया, ठीक है। तो अब देखो हमने ये नंबर लाइन बनाई हुई है, ये इधर 0 है, इधर माइनस के नंबर है, इधर प्लस के नंबर है। तो यहाँ पे मैंने मानो कि 3 में से आप मुझे माइनस करना है -1, यानी कि मैंने ये पॉइंट ले लिया 3, ठीक है। और अब यहाँ पे तो माइनस नहीं हो रहा है ना, अब तो प्लस हो रहा है, तो यानी कि ये यहाँ से अब ये इधर ही तो चलेगा, तो राइट ही तो है, अपने से इधर चला मतलब राइट टूवर्ड है, तो यही टूवर्ड द राइट। ओके, और भी नंबर लाइन के क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ाई है, लेकिन और भी अगर जो कुछ ऐसा पढ़ना होगा तो बाकी बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। इज इट ट्रू दैट a इंटू ब्रैकेट में देखो क्या है, b - c इज इक्वल a इंटू बी माइनस a इंटू सी, सो दिस इज ट्रू। देखो अभी अगर जो ऐसे लिखते हैं a इंटू ब्रैकेट में b - c, मतलब ये हो गया कि इस ब्रैकेट में ये जो बाहर की वैल्यू है उन दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ पे माइनस का साइन लगा है या प्लस का, कोई भी लगा हो साइन, यानी कि क्या होगा, ये a का पहले हम क्या करेंगे, b से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस a को हम c से भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो अभी a इंटू बी हो गया, फिर माइनस का साइन लगा दिया, a इंटू सी, तो ये यस है, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16। एन एलिवेटर डिसेंड्स इनटू अ माइल शेप at the rate of 5 meter per minute. If the descent start from 50 meter above the ground level, how long will it take to reach -150 meters? So student देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन में ये कह रहा है कि यहाँ पे मैंने समझाने के लिए देखो ड्रॉ भी किया है। देखो ये मान लो कि हमारा ग्राउंड लेवल है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो आपकी लिफ्ट है वो ग्राउंड लेवल से क्या है, 50 मीटर ऊपर है। तो चलो ये इस पॉइंट पे होगी, ए पॉइंट पे, यानी कि ए से ये ओ तक की दूरी क्या हो गई आपकी, 50 मीटर हो गई, ठीक है, ग्राउंड लेवल। लेकिन अब वो ग्राउंड से नीचे क्या हो रहा है आपका, -150 होने का मतलब है कि अब वो ग्राउंड लेवल से नीचे जा रहा है, ठीक है। माइनस की वैल्यू तभी आएगी जैसे नंबर लाइन आप करते हो तो राइट साइड आपका क्या होता है, पॉजिटिव नंबर होता है, तो इधर निगेटिव नंबर होता है। तो ये आप ग्राउंड लेवल को ये 0 मान लो, तो इधर ये क्या हुआ कि -150 आया, तो ठीक है। तो वो बी किसी भी पॉइंट पे पहुंच गया 150,
तो देखो उसने टोटल जो डिस्टेंस तय की, ये तो आपका 50 ये भी चला और 150 ये भी चला, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस क्या हो गया, टोटल डिस्टेंस हो गया आपका 200 मीटर, ठीक है। तो टाइम इज इक्वल डिस्टेंस अपॉन स्पीड, देन अभी 2000 अपॉन ये स्पीड आपका 5 मीटर पर सेकंड के हिसाब मिनट के हिसाब से चल रहा है, तो क्या हो गया 5 से हमने ये 200 को डिवाइड कर दिया, तो आपका क्या आ गया 40 मिनट। तो उससे उतनी दूरी तय करने में क्या लगा 40 मिनट लगा, ठीक है। अच्छे से देख लो एक बार, आई होप कि आप समझ रहे होंगे, ठीक है। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे कुछ देखो ब्रेन बॉक्स भी दिया हुआ है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स, तो ये आप लोग अपने मैथ के क्लास में पढ़ भी चुके हो। डिस्ट्रीब्यूटिव अंडर मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल a इंटू बी प्लस a इंटू सी, जैसे आपका क्वेश्चन था, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव अंडर मल्टीप्लीकेशन ओवर सब्सट्रैक्शन, ठीक है। a इंटू देखो आपका क्या हो गया a इंटू ब्रैकेट में है b माइनस सी इज इक्वल क्या हो जाएगा a इंटू बी माइनस a इंटू सी, ठीक है। तो ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव अंडर मल्टीप्लीकेशन एडिशन में भी होता है और सब्सट्रैक्शन में होता है, ठीक है। अभी आपका ये एक चैप्टर कंप्लीट हो गया, सेकंड चैप्टर है आपका ये फ्रैक्शन, रेशनल नंबर्स एंड डेसिमल्स। तो आई होप कि आप ये सारे क्वेश्चन समझ रहे होंगे, ठीक है। थैंक यू।